दोस्तों यह वीडियो मैं 9वीं क्लास के एक बच्चे के सवाल का जवाब देने लिए बना रहा, पर यह जो सवाल है क्योंकि इन्ना वधिया सवाल है वो कि वो सवाल अपने सारे के दिमाग 'च होंदा है, इसलिए मैनू लग्या भी इत्ते वीडियो एक बनानी जरूर चाहिए। मैनू बच्चे का सवाल की सी, बच्चे नूं जिहड़ा चैप्टर पढ़ाया जा रहा वो चैप्टर का नाम सी ग्रैविटेशन। ग्रैविटेशन पढ़ाते हुए उस बच्चे का जिहड़ा सवाल आया वो सवाल ये आया, वो कहते भी सर जिवें चंद्रमा आपां कहने भी चंद्रमा नूं धरती अपने वाल खिंचदी है तो उस सेंटीमीटर फोर्स के करके चंद्रमा जिहड़ा है धरती के दुआले घूमदा है। धरती सारिया ही चीज़ों खिंचदी है अपने आले दुआले जिन्नियां भी चीज़ां होंदियां ने, जिवें इस चौक नूं भी खिंचूगी, जिवें चौक नूं पर जिवें चौक नूं छड्ड देवां तां चौक धरती के दुआले गेड़े नहीं कटदा बल्कि ये धरती ते गिर जाता है सीधा ही। इस तरह बच्चा कहता कि कोई संतरा आ मान लो तो संतरे नूं आपां छड्डदे हां तां ओह तां गिर जाता है, पर जिहड़ा चंद्रमा आ वो थल्ले नहीं गिरदा बल्कि धरती के उपर नहीं गिरदा आके धरती के दुआले घूमदा रहिंदा है। भी इस तरह क्यों हुंदा है? जिहड़ा गुरुत्वाकर्षण का बल है, जिहड़ा ग्रैविटेशन फोर्स ऑफ ग्रैविटेशन है, जिहड़ा धरती का फोर्स लगता है सारिया चीज़ों पर, भी वो करके सारिया ही चीज़ां क्यों नहीं धरती के दुआले घूमदियां। हुण बड़ा इंटरस्टिंग सवाल आ, इस सवाल नाल आपां कई बार आप भी सोचा होगा छोटे होंदे पर कई बार आपां इग्नोर कर दिंदे आ। इस सवाल का जवाब दिंदे दिंदे आपां इस गल ते पहुँच जावांगे कि जिहड़ा सैटेलाइट आ उहनूं लॉन्च किवें कीता जांदा है। हुण आपां कई बार आपां देखते हैं टीवी ते कई बार दसदे आ कि भी इसरो ने भी या नासा ने फलाना सैटेलाइट जिहड़ा धरती के ऑर्बिट च पा दिता है। मतलब उन्होंने धरती तो इत्थों इस जगह तो जिस जगह ते आपां खड़े हाँ बैठे हाँ अपना जिंदगी जीने आ, इत्थों एक सैटेलाइट उन्होंने छड्डिया, वो जाके धरती के दुआले घूमण लग गया है ना। भी आ किवें हो पांदा आ? तो ये पिछे का असली जिमें गल समझने वाली जी होंगी वो हमेशा इग्नोर हो जाती है, क्योंकि उन्होंने आपां उहदे उपर एक टैग ला दिंदे आ, उन्होंने कहते सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स ये नाल की बच्चों को लगता भी आ चीज़ वक्री है, आ चीज़ वक्री है, या फिर ये एक तरह का फोर्स है। सेंट्रीपिटल फोर्स एक तरह का फोर्स है, अलग ही तरह का फोर्स है। वो इसनूं ग्रैविटेशन तो या इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो वखरा करके देखने लग जाते हैं बच्चे। इसलिए मैं सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे कोई बहुता उहदे च नहीं जाना, मैं थोड़ा विचों कढ़ के आप ही दस दूंगा भी आ सेंट्रीपिटल फोर्स है। फिलहाल आप इसकी गल नहीं करते, आप सेंट्रीपिटल फोर्स की कोई गल नहीं करते, आप बस आ गल करन जा रहे हैं कि धरती के दुआले चंद्रमा घूमदा है, धरती ते आके डिगदा क्यों नहीं, धरती सूरज दुआले घूमदी है, धरती जाके सूरज च वजदी क्यों नहीं। बस आ सवाल नूं आपां एड्रैस करांगे इस वीडियो दे विच। उहदे लई आपां बहुत ही सिंपल चीज़ तो शुरू करते हैं, बहुत सिंपल चीज़ तो शुरू करते हैं, क्योंकि ये वीडियो आम लोग भी देख रहे होंगे, जरूरी नहीं कि विज्ञान की पढ़ाई करने वाले ही देख रहे हो, तो सारिਆਂ ਨੂੰ ਇਹ गल समझी जा सकती है, समझाई जा सकती है आराम नाल। देखो मान लो तुसीं कई बार देखे होना कि कोई बच्चा साइकिल ते जा रहा तो वो पिछे आके उसका दोस्त अचानक उन्होंने धक्का मारदा है। जो पिछों आके कोई बच्चा धक्का मारदा है उन्होंने, तो की हुंदा है साइकिल का, वो स्पीड वध जाती घट जाती है। सोचो दूजा केस देखो कि जो कोई बच्चा साइकिल से जा रहा पर उसका कोई छोटा भैन भरा वो आके पिछे कैरियर फड़ के पिछे लम के आता है या पिछे नूं खिंचदा है, तो वो स्पीड वध जाती है कि घट जाती है। इन्हां दोनों सवालों का जवाब जे तुसीं जाणदे हो तो इस तो बाद आपां तीजी गल कर सकते हैं। किवें? देखो मान लो एक ऑब्जेक्ट है, मैं कहना भी वो स्पीड इस पासे हैगी है, मान लो वो स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, जस्ट आपां समझण दे लई गल कर रहे हैं। 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार नाल कोई चीज़ चल रही है, तो आपां मान लो कि इसके उपर फोर्स लगाने आ, फोर्स लगाने आ इसे दिशा दे विच, फोर्स भी इस दिशा च लगा दिंदे आ इहनूं फोर्स, तो उहदे नाल की हुंदा आ, उहदे नाल थोड़ी देर बाद इहदी 40 तो वेलोसिटी वधूगी घटूगी, सॉरी स्पीड इहदी वधूगी घटूगी, स्पीड इहदी वध जूगी, तो वध कोई मान लो 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाऊगी। एक आम जी गल आ, एक कोई भी समझ सकता है कि जिस पासे नूं कोई चीज़ जा रही है, जो उन्होंने उस पासे नूं धक्का मारांगे तो उहदी जिहड़ी स्पीड आ वध जूगी, पहले नालों वध जूगी। आही गल नूं सोचो, आ पहली गल होगी। दूजी गल आ सोचो कि जे मान लो कोई इधर नूं जा रही है बॉडी, बिल्कुल आप 40 की एग्जाम्पल ले लें, तो हुण आपां इहनूं इधर नूं धक्का नहीं लगाते, पिछे नूं खिच्चदे आ, फोर्स जिहड़ा आ पुट्ठी डायरैक्शन च लगाने इधर नूं, इस दिशा दे विच फोर्स लाने, तो इहदे नाल इहदी जिहड़ी स्पीड है वो
इस तो अगले मोमेंट ते घटूगी कि वधूगी? घटूगी। हुण घट के मान लो ये थोड़ी रह गई, मान लो 30 रह गई। सो आ दो गल्लां नूं आम बंदा कोई भी समझ सकता है कि जे इस दी दिशा विच ही फोर्स लाया तो ये वेलोसिटी स्पीड वधी या वेलोसिटी का मैगनीट्यूड वधिया, तो जे ये उल्ट दिशा फोर्स लाया तो ये वेलोसिटी घटी। ये जे लगातार फोर्स लाता रहा तो 30 तो 20 हो जानी है, 20 तो 10 हो जानी, 10 तो 0 हो जानी है, 0 तो बाद इन्हें इधर नूं तुर पैना वापस, क्योंकि लगातार तुसीं फोर्स लाई जा रहे हो। फिर रुकदी रुकूगी वापस आ जाऊगी। सो ये सारिया गल्लां आपां समझ सकते हैं। अपने मतलब की गल आ तीजी वाली, किहड़ी गल कि जे ऐ हो जाए कि मान लो कोई इधर नूं जा रही है बॉडी तो उहदी स्पीड हैगी है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, तो जे तुसीं फोर्स ना तो ये वल लगाने हो ना ये पुठी डायरैक्शन च लगाने हो, तुसीं ऐ लगाने हो ये परपेंडिकुलर फोर्स इस दिशा च लगाने हो, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਆ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਚੋ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਨਾਲ ਵੀ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵਧੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਘਟੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਇੱਥੇ ਨਾ ਤਾਂ ਵਧੂਗੀ ਨਾ ਘਟੂਗੀ। ਜੇ ਉਹ 40 ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ 40 ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੋਰਸ ਉਹਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਚਲਾਇਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾ ਚਲਾਇਆ। ਤਾਂ ਪਰ ਇਸ ਫੋਰਸ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਹੋਊਗਾ ਕੀ, ਕੁਛ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਨਾ। ਹੋਊਗਾ ਇਹ कि ये हुण सीधी रेखा विच, जिवें आ सीधी रेखा जी दिखाया ना मैं चलते हुए नूं, ये सीधी लाइन च नहीं चलूगी। हुण इत्थों इस फोर्स दे करके इधर नूं बैंड हो जूगी। कहने का मतलब यह आ 40 थोड़ी देर बाद इत्थे पहुँच के इधर नूं हो जूगी 40, रहूगी 40 पर इस फोर्स दे करके इधर नूं बैंड हो जूगी। तो जे मैं इत्थे इस जगह ते फिर इहदे परपेंडिकुलर फोर्स ला देवां, सोचो तो हुण इधर नहीं, जे आ फोर्स ना आता तो इन्हें ऐ चल जाना सी, पर मैं फिर फोर्स लाता इधर नूं, उहदे करके हुण इधर ना जाके फिर इधर नूं होर बैंड हो जूगी, आ होर बैंड हो जूगी इस तरह। हुण जे मैं इनू होर फोर्स ला देवां इस तरह, मतलब इस तरह कहने का मतलब की है कि आ जिहड़ी बॉडी है ये जा रही सी, ये इस तरह जान लग जूगी इस फोर्स दे करके, जिहड़ा फोर्स कि उसनूं हमेशा उहदी स्पीड दे परपेंडिकुलर डायरैक्शन च लग रहा सी। इस गल नूं हुण आपां लैके चलते हैं अर्थ मून सिस्टम के उपर, या फिर आपां आम करके गल करते हैं कि कोई भी सैटेलाइट या फिर जिहड़ा संतरा, बच्चा कहता भी संतरा है, संतरा क्यों नहीं घूमता, आपां संतरा ही घुमा दिंदे आ भी संतरा भी घूम सकता है, पर हुण उहदे लई कुछ खास हालतां दा होना जरूरी है। किहड़ी हालतां दा होना जरूरी है? जे तुसीं संतरे नूं ऐ करके धरती के उपर छड्डोगे इस तरह तो उहनूं फोर्स जिधर नूं लग रहा उधर नूं जाऊगा ना संतरा, फिर उधर नूं गिरूगा वो। जिवें हुण कहण दा भाव है कि मैं जे कहां कि कोई बॉडी आ और रैसट विच आ इस जगह पर, यानी वो चल ही नहीं रही किसी दिशा तो इनू तुसीं जिहड़े दिशा फोर्स लगा दोगे, इधर नूं फोर्स लाओगे तो इधर नूं चल पऊगी, इधर नूं फोर्स लाओगे तो इधर नूं चल पऊगी, इधर नूं फोर्स लाओगे तो इधर नूं चल पऊगी। मतलब जिहड़ी चीज़ है ही रैसट विच आ उहनूं जिधर नूं फोर्स लाओगे उधर नूं चल पऊगी वो, है ना। इत्थे आपां की कर रहे सी, आपां एक पहलां तो ही चल रही बॉडी के बारे गल कर रहे सी भी पहलां तो ही वो चल रही सी तो तुसीं फोर्स बाद विच लाया तां उत्ते की असर हो सकते हैं, ये आपां देखिया। हुण यही आपां गल करते हैं सीधे ही उस मसले ते आने कि सैटेलाइट नूं किवें लॉन्च किया जाता है, सैटेलाइट नूं धरती दे अराउंड ऑर्बिट विच किवें स्थापित किया जाता है। उहदे विच भी कुछ इदां दीयां गल्लां आउणगीआं, हुण देखते हैं आपां। सो तुसीं सब तो पहलां तां आ इमैजिन कर लो, ये सोच लो, इमैजिन कर लो भी धरती जिहड़ी आ उहदे उपर ना एक बहुत उच्चा सारा टावर आ। हुण तुसीं कहना कि हाँ काफ़ी उच्चे टावर हुंदे आ, इन्ने उच्चे नहीं जिन्ने उच्चे तुसीं देखे हुए आ, या जिन्नी उच्ची बिल्डिंग तुसीं देखी हुई आ उन्नी नहीं, उस तो भी किते उच्ची बिल्डिंग सोचो, यानी इन्नी कुछ उच्ची बिल्डिंग सोचो। ये इमैजिन करना तुसीं, बाद में मैं तुहानूं दसूँगा कि सैटेलाइट बारे किवें काम करदे आ। मान लो इन्नी कुछ उच्ची बिल्डिंग आपां बना ली है कि जिहड़ी धरती है ना उहदा कर्व तुहानूं दिखण लग गया इस तरह। आ धरती है, क्योंकि जे तुसीं आम बिल्डिंग ते खड़दे हो तो तुहानूं धरती फ्लैट ही दिखदी है। अपने हुण बंदा कहे मैं 4-5 मंजिल किसी उत्ते चढ़ गया तो मैं देखा 4-5 मैनूं फ्लैट ही दिखूगी धरती, पर जो तुसीं बहुत उपर जाओगे, बहुत उपर होर उपर तुहानूं लगूगा तुहानूं धरती की कर्व दिखण लग जानी है। तो मान लो कि मैं इन्नी उपर चले गया, इन्नी उच्ची बिल्डिंग बनाई है इत्थे तक कि उतों धरती की आ मैनूं कर्व दिखण लग गई है, मान लो इस तरह की इन्नी उच्ची बिल्डिंग आ मान लो, तो तुसीं किसी उस बिल्डिंग तो
ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੰਤਰੇ ਦੀ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਪੱਥਰ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਪੱਥਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਂ ਸਿੱਟਣਾ ਆ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ, ਉੱਥੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਥਰੋ ਕਰਨਾ ਆ, ਕਿਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ, ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਐਂ ਕਰਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਛੱਤ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਥੱਲੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੋਲ ਫੜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਐਂ ਬੋਲ ਸਿੱਟਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬੋਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੋਲ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਐਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਬੋਲ ਸਿੱਟਦੇ ਹਾਂ, ਬੋਲ ਐਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਗਿਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਹ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸਰਫੇਸ ਹੈ, ਐਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਬੋਲ ਐ ਜਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਗਿਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਧਰਤੀ 'ਤੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤਾਂ ਆਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੋਲ ਨੂੰ ਐ ਸਿੱਟਿਆ ਇੰਨੀ ਕੁ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੋਲ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਆ ਕੇ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਹੀ ਗਿਰੇਗੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨਾਲ ਸਿੱਟਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਸਿੱਟਾਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਬੋਲ ਸਿੱਟੀ ਤਾਂ ਐਂ ਆ ਕੇ ਐਂ ਗਿਰ ਗਈ। ਜੇ ਬੋਲ ਤੇਜ਼ ਸਿੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਐਂ ਗਿਰਨੀ ਸੀ ਨਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਸਿੱਟਦੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਗਿਰਨੀ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਮ ਜੀ ਗੱਲ ਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਇਸ ਬੋਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿੱਟਿਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਗਿਰ ਗਈ ਧਰਤੀ 'ਤੇ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਸਿੱਟਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਗਿਰ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਸਿੱਟਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਗਿਰ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਜਾਓ, ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਸਿੱਟੋ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਐਂ ਗਿਰ ਜਾਵੇ। ਐਂ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਟੇਜ ਆਊਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਟੋਗੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਪੱਥਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪੱਥਰ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ, ਧਰਤੀ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਧਰਤੀ ਆਪਣੇ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫੋਰਸ ਆਫ ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਆਹ ਪੱਥਰ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਟਿਆ ਵਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਐਂ ਕਰਦੇ ਗਿਰਦੇ ਇਹ ਇੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਆਹ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਪੀਡ ਹੈ v, ਪੱਥਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਧਰਤੀ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਹ ਫੋਰਸ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆ, ਆਹ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਫੋਰਸ ਕਿਹੜਾ ਆ? ਇਹ ਉਹੀ ਆ ਅਰਥ ਦਾ ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਹ ਪੱਥਰ ਹੈ, ਆਹ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੱਥਰ ਤਾਂ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਆਹ ਫੋਰਸ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਆਹ ਫੋਰਸ ਇਸ ਵੈਲੋਸਿਟੀ 'ਤੇ ਜੇ ਤਾਂ ਇਸੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੇ ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਜੇ ਇਹ ਫੋਰਸ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਘਟਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। v ਨੂੰ, ਸਪੀਡ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਾ ਮੈਗਨੀਚਿਊਡ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਘਟਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹੀ ਹੋਊਗਾ ਜੋ ਹੁਣੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜੋ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਹ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗੀ, ਆਹ ਸਿੱਧੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਾਣੀ ਤਾਂ ਐ ਸੀ, ਐ ਨਿਕਲ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗੀ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਫੋਰਸ ਨੇ ਇਸ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦੇਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਆਹ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮੁੜ ਜੂਗੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ, ਰਹੂਗੀ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਸਪੀਡ ਉਨੀ ਰਹੂਗੀ, ਉਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਾ ਮੈਗਨੀਚਿਊਡ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਐ ਬੈਂਡ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣਾ, ਧਰਤੀ ਫਿਰ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਲਾਊਗੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਲਗਭਗ ਇਹ ਰਹਿੰਦਾ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗਲਤ ਬਣ ਗਿਆ ਡਾਇਗਰਾਮ। ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਐ ਰਹੂਗੀ ਅਤੇ ਫੋਰਸ ਉਹਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਰਹੂਗਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਫਿਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਐ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਫੋਰਸ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਰਹੂਗਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਫਿਰ ਐਂ ਕਰਦੇ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਵੀ ਐਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੇ, ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ ਧਰਤੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਗੋਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇਖੋ ਧਰਤੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਗੋਲ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੱਥਰ ਗਿਰਦਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਗਿਰਦਾ ਸੀ, ਆ ਵੀ ਗਿਰਦਾ ਸੀ, ਆ ਵੀ ਗਿਰਦਾ ਸੀ, ਐਂ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਗਿਰਿਆ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਇਹ ਐਂ ਨਿਕਲ ਗਈ ਨਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਧਰਤੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਪੱਥਰ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੱਥਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੱਥੋਂ ਬੈਂਡ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ। ਦੇਖੋ ਐਂ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚੂਗੀ। ਤਾਂ ਐਂ ਕਰਦੇ ਇਹ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਧਰਤੀ ਦੇ ਨੀਚੋਂ ਦੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਊਗਾ ਇੱਥੇ, ਐਂ ਕਰਕੇ ਐਂ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਪਾਓਗੇ ਉਹਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਚੇ ਬਿਲਡਿੰਗ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਓ, ਉੱਥੋਂ ਪੱਥਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗਿਰ ਹੀ ਜਾਣਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਓਗੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਜਿੰਨੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਐਂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਵੀ ਲਾਂਚ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕਹੂਗਾ ਵੀ ਆਹ ਫਿਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕਿੱਥੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਲਾਂਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਦੇਖੋ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕੋਈ ਵੀ, ਰੋਕੇਟ ਹੁੰਦਾ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੋਕੇਟ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਰੋਕੇਟ ਸਿੱਧਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉੱਪਰ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਟ ਹੈ ਨਾ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਆਪਾਂ ਰੋਕੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਬੰਨਿਆ
ठीक है, एकदम सीधा ही समझो। आप रॉकेट नाल ऐ करके उपर लै गए उन्होंने, जो इत्थे तक ले आए तो एक रॉकेट खुल गया अपना, जो नीचे वाला रॉकेट जिहदा काम सी इत्थों लैके उपर तक जाना बस। फिर उस तो बाद ये इस तरह मुड़ गया तो दूजा रॉकेट शुरू हो गया, दूजा रॉकेट शुरू हो गया, उन्हें उन्होंने स्पीड दे दी जिन्नी देनी सी। उस तो बाद वो स्पीड देने तो बाद उन्होंने छड्डता बस। उस तो बाद फिर धरती का ग्रैविटेशनल फोर्स आ तो वो वेलोसिटी दी हुई जी अपने आप ही ये काम चली जा रहा, धरती दे वाले घूमी जा रहा। इस तरह ही अपना जो चंद्रमा आ वो हो रहा वा भी वो एक वेलोसिटी हैगी आ, वो परपेंडिकुलर धरती का फोर्स लग रहा, वो चंद्रमा धरती दे वाले घूमी जा रहा वा। हुण यही गल संतरे नाल नहीं हो सकती। संतरे वाला हाल हुंदा है क्योंकि वो तो तुसीं ऐं छड्डदे हो तो नीचे गिरदा जाके सीधा ही, ऐं छड्डोगे तो नीचे ही गिरेगा ना। जे आ वेलोसिटी नहीं दी फिर नहीं होना काम। बिल्कुल इस तरह ही सूरज के दुआले धरती घूमती है। फिर उत्थे इस जगह पर तुसीं धरती की जगह सूरज इमैजिन कर लो, इत्थे धरती इमैजिन कर लो भी धरती जा रही है तो उन्होंने सूरज खिंच रहा अपने वाले पासे नूं। इस तरह किसी भी सर्कुलर मोशन को आप समझ सकते हैं। कोई भी मोशन जिहड़ा इस तरह गोल गोल सर्कल च हुंदा आ, उस मोशन को हमेशा इस तरह समझिया जा सकता है। तो तुसीं सोच के देखो कि जे आ वाला फोर्स ना होवे जिहड़ा लगातार सेंटर वाले पासे नूं लगदा धरती दे, तो एक गोल गोल घूम ही नहीं सकता। आ वाला जिहड़ा फोर्स लगदा आ टुआर्ड्स द सेंटर, इसे नूं ही बोल दिंदे ने सेंट्रीपिटल फोर्स। की बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का काम की होंदा है, या सेंट्रीपिटल फोर्स इस तरह का रोल अदा करता है हमेशा कि हमेशा टुआर्ड्स द सेंटर लगता है तो चीज़ों को ऐ गोल गोल घुमाता रहता है उस सेंटर के दुआले, तो इसलिए इन्हूं बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। हुण देखो मैं इस चीज़ को थोड़ा जिहा होर वो बना देना। मैं ये देखो कोई भी ये गल नहीं कर रहा कि फोर्स कितना लगेगा, उसकी वैल्यू की होंगी है, क्योंकि मैं आम ये वीडियो आम उन्होंने आम सवालों का जवाब देने लिए आम लोगों की भाषा में उदा ही बना रहा हाँ। मैं कोई अकैडमिक लैक्चर नहीं दे रहा है, नहीं तो मैं थोड़ा दसदा भी G(m1 m2 by r square ये सब गल्लां च नहीं मैं पा रहा थोनू। सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होंदा है मैं वो भी नहीं पा रहा थोनू फिलहाल। सो इसका मतलब यह है कि कोई भी बॉडी जे मान लो मैं इत्थे ही गल कर लवां भी इधर जा रही है वेलोसिटी या स्पीड v दे नाल, तो उस ऑब्जेक्ट का मास मान लो m है, तो जदों भी इसनूं फोर्स लगेगा इस दिशा दे विच, हुण थोड़ा मैं इनू छोटे डायग्राम में ही सारा समझा देना, तो आ फोर्स इस वेलोसिटी नूं इस स्पीड नूं ना वधाएगा ना घटाएगा, बस इनू मुड़ेगा, इसकी दिशा बदलेगा सिर्फ, तो वो दिशा यदि बदल जाऊगी इस तरह। तो जे तुहाडे कोल कोई इस तरह का फोर्स होवे, फोर्स हुण देखो जे फोर्स फिर इधर लगेगा ना ऐं सीधा ही, फिर ये सर्कुलर मोशन नहीं बनेगा। फोर्स पहला भी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लग रहा सी, हुण फिर सीधा ही ये परपेंडिकुलर लगे, अगर इस तरह लगे, इस तरह आ फोर्स लगे, तो आ जी बॉडी है ये फिर इस तरह बैंड हो जाएगी। मैं ऐ जाने ऐ मुड़ूगी ना, मैं आही गल पहले ऐ जा रही सी, फिर ऐ मुड़ गई, फिर ऐ मुड़ गई, वो मुड़ क्यों रही है? क्योंकि आ फोर्स लग रहा उन्होंने। सो आ फोर्स लगूगा मान लो फिर परपेंडिकुलर, वो करके बॉडी फिर मुड़ जूगी ऐ, उन्होंने फिर फोर्स लगूगा परपेंडिकुलर, फिर बॉडी मुड़ जूगी ऐ, उन्होंने फिर फोर्स लगूगा परपेंडिकुलर, मतलब ऐ इस तरह करते 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 बॉडी ऐ घूमन लग जाती है। फिर तो यदा कारण की होंदा भी हर जगह तो इनू फोर्स ऐ लग रहा होंदा परपेंडिकुलर, यदि वेलोसिटी दे परपेंडिकुलर ऐ, यदि वेलोसिटी दे परपेंडिकुलर तो टुआर्ड्स द सेंटर, भी सेंटर वाले पासे नू खिंच पैंदी है उन्होंने हमेशा। हुण तुसीं सोचो, तुसीं याद करके देखो, तुसीं डोर दे विच कई बार बट्टे नू बन के इस तरह गोल गोल घुमाया कि नहीं घुमाया? घुमाया ना तुसीं। तो जो डोर विच तुसीं बट्टे नू बन्नदे हो उन्होंने भी तुसीं ऐ गोल गोल घुमाने हो, गाटियां वगैरह लाते हैं बच्चे, तो उदों की हुंदा है, उदों एक धागा हुंदा है जोड़न वाला, आ बट्टा हुंदा है, वो ऐ गोल गोल घुमदा है, धागे विच एक टेंशन का फोर्स हुंदा है, फोर्स ऑफ टेंशन बोलते हैं उन्होंने। जे वो धागे नूं कट दो फिर नहीं होऊगा, तुहानूं पता है धागा कट्टिया गया तो की होऊगा, धागे नूं कटदे ही जिवें जे धागा जिथे टुटिया उन्हें उधर नूं चल जाना फिर पत्थर ने, फिर उन्हें ऐ गोल गोल नहीं घुमना। आ जिहड़ा धागा आ, जिहड़ा धागा उसनूं बन के रखदा, जिहदा तुसीं घुमाने हो तो जिहड़ा उहनूं फोर्स ऑफ टेंशन लगदा है, जिहदे करके कि गोल गोल घूम रहा सी पत्थर। बिल्कुल उदा ही आ उही चीज़ मैं दिखा रहा तुहानूं। हुण आ जिहड़ा फोर्स है इहदी जगह धागा भी हो सकता है, इहदी जगह हो सकता है कि इत्थे सेंटर में कोई बहुत हैवी
कोई प्लैनेट होवे मान लो या फिर अर्थ होवे, इत्थे मान लो इत्थे धरती है अपनी तो यदी जगह पत्थर की जगह मून होवे, आ भी हो सकता है इत्थे सूरज होवे इत्थे धरती होवे, आ भी हो सकता है इत्थे न्यूक्लीयस होवे बहुत छोटे जे एटम का। कैमिस्ट्री मैं थोड़ी थोनू कभी मैं कोई लैक्चर दिता नहीं जनरल साइंस का, तुसीं थोड़ी बहुत जानते होंगे एटम दे विच न्यूक्लीयस हुंदा, उहदे अराउंड इलैक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, तो बिल्कुल वो भी यहीं घूमते हैं भी इत्थे न्यूक्लीयस है, न्यूक्लीयस से पॉजिटिव चार्ज होंदा, इलैक्ट्रॉन से नैगेटिव चार्ज होंदा, उन्होंने घूमते रहते हैं। मतलब आ जिहड़ा फोर्स है जिहड़ा टुवार्ड द सेंटर लगता है, सेंटर वल नूं लगता है, वो गोल गोल घुमाण दे लई जिम्मेदार हुंदा आ। इस फोर्स नूं आपां कहने आ सेंट्रीपिटल फोर्स। ये फोर्स हो किहड़ा मर्जी सकता है, ये ग्रेविटेशनल हो सकता है, इलैक्ट्रोस्टैटिक हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, ये धागा बन्निया हो सकता है, उसकी टेंशन हो सकती है, कई जगह नॉर्मल रिएक्शन होंगी है। मतलब कहने गोल गोल जो कोई भी चीज़ घूम रही है तो कोई ना कोई फोर्स इस तरह का जरूर हुंदा आ फिजिक्स के विच। इसकी बहुती डिटेलिंग विच तां मैं जाऊँगा जो मैं जिहड़ा 11वीं क्लास के बच्चों के लिए मैं लैक्चर सीरीज़ चला रहा वहाँ, उत्थे वैक्टर्स पढ़ा रहा हुण उन्होंने, फिर मोशन इन प्लेन पढ़ाऊँगा, उत्थे मैं थोड़ा अकैडमिक भाषा च गल करूँगा। ਜਿਹੜੇ लोग समझ सकते हैं उन्होंने वो लैक्चर भी देखने चाहिए, वो थोड़ा ज़्यादा वधिया गल होगी डिटेल च। इत्थे मैं बस आम गल कर रहा है कि इस तरह हमेशा ही आ फोर्स जिहड़ा है उन्होंने गोल गोल घुमाण दे लई काम करदा है। हुण मैं तुहानूं दस दिना कि फोर्स की कितनी रिक्वायरमेंट हुंदी है, भी कितना फोर्स चाहिए कि ये बिल्कुल गोल गोल घूम सके। वो हुंदा है आह देखो सेंट्रीपिटल फोर्स mv² डिवाइडेड बाय r, आ फोर्स हुंदा है। m का मतलब आ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, जिहड़ा ऑब्जेक्ट घूम रहा, v हैगी है इहदी स्पीड कितनी है, r हैगा वो रेडियस जिन्ने च तुसीं घुमाना उन्होंने, r रेडियस भी किन्ने रेडियस च उन्होंने घुमाना चाह रहे हो तुसीं। सो उस पर डिपेंड करता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स सानूं कितना चाहिए होगा। मतलब ये आ इत्थों देखो की मतलब बनता है भी जिन्नी ज़्यादा स्पीड होगी उन्ना ही ज़्यादा सेंट्रीपिटल फोर्स लगाना पैना आपां नूं, जिन्नी ज़्यादा स्पीड उन्ना ही ज़्यादा सेंट्रीपिटल फोर्स की लोड़ पैगी कि उन्होंने गोल गोल घुमाया जा सकता हो। जिन्ना रेडियस ज़्यादा होएगा उन्ना ही सेंट्रीपिटल फोर्स घट लगाना पैना आपां नूं, तो जिन्ना मास ज़्यादा होएगा उन्ना ही ज़्यादा सानू सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी भारी चीज़ होवे कोई तो उन्होंने घुमाने लिए सानू ज़्यादा फोर्स लाना पैना, हल्की चीज़ को घुमाने लिए घट फोर्स लाना पैना। सो इस तरह ये फिट होंदी है वैल्यू। बिल्कुल इन्ना फोर्स जदों सानू धरती की ग्रेविटेशनल फोर्स तो मिल जाता है किसी ऑब्जेक्ट नूं, जदों वो बराबर हो जाते हैं दोनों फोर्स, तां जाके धरती के दुआले कोई चीज़ घूमती है। इस चीज़ का ख्याल रखते हुए आप सैटेलाइट का मास डिसाइड करते हैं, फिर आप डिसाइड करते हैं भी सैटेलाइट किन्ने उपर जाके सटना है ताकि रेडियस डिसाइड हो जाए, तो आप सैटेलाइट नूं रॉकेट ला के किन्नी कि तेज उत्थे मारना है आ V डिसाइड हो जाए, तो उन्नी दूर जान ते किन्ना ग्रेविटेशनल फोर्स सानू मिल सकेगा कि वो ये बराबर होएगा। इनू ये बराबर रख के वो सारी कैलकुलेशन करके सारे साइंटिस्ट बैठते हैं, जदों कैलकुलेशन करके फिर ही ये सारा काम करते हैं कि भी सैटेलाइट का कितना भार है, किन्नी उच्ची उन्होंने आपां लिया के उन्होंने सटना आ, किन्ने रेडियस के ऑर्बिट च उन्हें धरती के दुआले घूमना आ, ये सारिया गल्लां डिसाइड होंदियां ने। जे आ V वध जाएगा तो फोर्स ज़्यादा थोड़ा लाना पएगा, जे फोर्स इन्ना नहीं लाओगे तो फिर एक गोल गोल नहीं घूम सकेगा। इस गल का भी एक मैं थोड़ा दस दिना नाल ही इहदा एक रिजल्ट की निकलता है कि मान लो आ मास हैगा m तो आ वेलोसिटी v नाल ऑब्जेक्ट चल रहा, तो इनू मान लो r रेडियस के विच तुसीं घुमाना चाहते हो, आ सेंटर है ठीक है, ये दुआले घुमाना चाहते हो, थोड़ा कितना फोर्स चाहिए, इन्ना चाहिए। मान लो तुसीं mv²/r इस तरह करके कैलकुलेट कर लिया, मान लो जस्ट कर लिया कैलकुलेट करके मान लो 1000 न्यूटन आ गया। न्यूटन थोड़ा पता है फोर्स की इकाई है, 1000 न्यूटन आ गया, 1000 न्यूटन चाहिए आ, तो मैं इत्थे सेंटर के नाल मान लो ऑब्जेक्ट नाल रस्सा ही मान लिया, या मैं कुछ भी कर लिया इस तरह का, या मैं कोई चाहे चुंबक का फोर्स हो सकता है, चाहे ग्रेविटेशन का फोर्स हो सकता है, कोई भी फोर्स लगाना कितना है, मैं इत्थे 1000 न्यूटन फोर्स लाना सी, मान लो मेरे को 1000 नहीं हो पाया, फिर क्या होगा, जे तो 1000 हो जाऊगा फिर तो गोल गोल घूमूगा, फिर तो सब कुछ ठीक है, पर जे 1000 ना होया 800 रह गया फिर क्या होगा। मान लो फोर्स कितना रह गया 800 न्यूटन, जबकि सेंट्रीपिटल फोर्स कितना चाहिए सी 1000 न्यूटन,
ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਉਨਾ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਸਕੂਗਾ ਜਿੰਨਾ ਮੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੁੜੂਗਾ। ਜੇ ਘੱਟ ਮੁੜੂਗਾ ਤਾਂ ਆਹ ਆਬਜੈਕਟ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਰਕਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ ਬਲਕਿ ਸਰਕਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੂਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਸਰਕਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜੂਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਆਹੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੇਨਟੇਨ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਊਗਾ, ਸਰਕਲ ਐ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਊਗਾ, ਸਪਾਇਰਲ ਜਿਹਾ। ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਫਿਰ ਐ ਜਾ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਰਸ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਐ ਹੁੰਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਟੈਕਨੀਕਸ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਫਿਲਮ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਆ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਵਾਲੀ, ਕਿਹੜੀ ਸੀ, ਮੰਗਲਯਾਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਸੀ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਔਰਬਿਟ 'ਚ ਆਪਣਾ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਭੇਜਿਆ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਸੀ। ਉਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਹੀ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਉਹਦੀ ਕਿਤੇ ਰਾਕੇਟ ਨੂੰ ਔਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਔਰਬਿਟ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ। ਔਰਬਿਟ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਮੰਗਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਆ ਮੰਨ ਲਓ ਧਰਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਰਾਊਂਡ ਮੰਨ ਲਓ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ, ਐਂ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਰੇਡੀਅਸ, ਐਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਰਾਊਂਡ ਜਾ ਕੇ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤਰੇ ਵਾਲਾ ਗੱਲ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜੋ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਐਡਰੈਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸੰਤਰੇ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨਾਲ ਐ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲੀ ਸਿੱਟਾਂਗੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਹੈ ਉਹ ਬਸ ਉਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨੂੰ ਮੋੜ ਸਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਉਹ ਗੋਲ ਗੋਲ ਘੁੰਮ ਸਕੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਦੁਆਲੇ। ਪਰ ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਸੰਤਰੇ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਸੰਤਰਾ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਗਿਰੂਗਾ। ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਨਾ ਗਿਰ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹਾਈਟ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੇਟ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਥੇ ਗੜਬੜੀ ਹੋ ਗਈ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਵੀ ਥੱਲੇ ਗਿਰੂਗਾ। ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਅਤੇ ਸੰਤਰੇ 'ਚ ਫਿਰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਵੀ ਐ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿਤੇ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਗਿਰ ਜੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਨਾ ਗਿਰੇ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਐਕੂਰੇਟਲੀ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਬਸ ਇੱਕ ਆਮ ਲੈਕਚਰ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਅਕੈਡਮਿਕ ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਅਵੋਇਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨ ਅਕੈਡਮਿਕ ਲੈਕਚਰ ਦਊਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ 11ਵੀਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਜਾਂ 9ਵੀਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਹੀ ਚਾਹੇ, ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਆਪਾਂ ਕਿਤਾਬੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਗੱਲ। ਕਿਤਾਬੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਤਾਬੀ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹ 'ਚ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੂੰਗਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਊਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਲਾਂਚ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ।